हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंजीनियर। दोस्तों लास्ट 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, शाम को कभी कभी टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। बट मैं आपको जो भी दोस्तों अपडेट देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट फ्राइडे को अपडेट दिया होगा कि कैसे मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो वो वीडियो आप देख के दोस्तों एटलीस्ट 1-2 वीक का डायरेक्शन हम एनालाइज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं कई बार वीडियो बनाता हूँ, तो आपको 1-2 वीक के लिए मैं एटलीस्ट अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि निफ्टी में क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मैं डेली वीडियो नहीं बना पाऊंगा, फिर भी आपको मैं कुछ ना कुछ टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा बनाऊं, लोग ज़्यादा बोलते हैं, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि वीडियो बनाओ, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाता रहूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आज निफ्टी का दोस्तों बेसिकली मूव आया है, थोड़ा सा आईटी में करेक्शन हुआ है और साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, थोड़ा कंज्यूमर हो गया, जैसे एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इन स्टॉक में करेक्शन की वजह से आज फिर से निफ्टी में 1% का करेक्शन हुआ है। बैंक निफ्टी में बिल्कुल करेक्शन नहीं था, बिल्कुल 0.5% का करेक्शन हुआ है। एक टाइम पे नीचे आया था, बट बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल पे, लेने वाले लेवल पे है। जो आज का एक लो, इसका लो था, बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट जोन था, उसके आसपास से ही घूमा है। निफ्टी में मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे 1-1.5% मैक्सिमम करेक्शन है, बट इस लेवल पे बिल्कुल बेचना नहीं बनता है, इस लेवल पे बाय करना ही बनता है। इसलिए मैंने आपको आज टेलीग्राम पे 4-5 स्टॉक ऐसे दिए थे जो सपोर्ट जोन पे थे। मुझे लगता है कि अगर वो आप 1-2 हफ्ते बाद देखेंगे, वो स्टॉक्स आपको 10-15-20% ऊपर ही मिलेंगे। तो ऐसे जो पैनिक रिएक्शन आता है, तो आपको वो बाय ही करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बजट आ रहा है, बजट से पहले मार्केट ज्यादा नहीं गिरने वाला, बजट के बाद गिर सकता है, बट बजट से पहले मार्केट नहीं गिरने वाला है। तो 1 फरवरी अभी भी यहाँ पे 1-2 वीक पड़ा है, मतलब 2 दिन कल के हैं, फिर 5 दिन आने वाले हैं, 26 की हॉलीडे है। तो समझ लो कि मार्केट रिएक्ट करेगा, वो बजट के बाद ही करेगा, अगर उसको बहुत नेगेटिव रिएक्ट करना हुआ। अगर कुछ यहाँ पे अच्छा आ गया मार्केट के लिए, मतलब बजट में स्पेशली, जो मेरा दोस्तों यहाँ पे मेरी जो एक इच्छा है कि LTCG रिमूव हो जाए, बस अगर वही रिमूव हो जाए तो उससे ही मार्केट 10-15% ऊपर बढ़ जाएगा। बट मुझे बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो LTCG रिमूव करने वाले हैं। तो फिर भी देखते हैं बजट में क्या क्या अच्छा आने वाला है। आज स्मॉल कैप और मिड कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसकी वजह से मेरा जो पोर्टफोलियो आज 1% ऊपर क्लोज हुआ है। स्पेशली BSC, CDSL और भी कुछ स्टॉक्स जो हमने रिसेंटली बाय किए थे, आइनॉक्स मैंने बाय किया था, टार्सन प्रोडक्ट मैंने आपको बाय किया था रिसेंटली। उन स्टॉक्स की वजह से डेटामेटिक्स भी आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो उनकी वजह से मेरा जो 1% ऊपर क्लोज हुआ। कल यहाँ पे 2-2.5% का कट लगा था, कल तो खतरनाक मार्केट गिरा था, मेरा जो पोर्टफोलियो भी खतरनाक कल गिरा था। तो आज लकीली मार्केट गिरा है, ओवरऑल निफ्टी देखेंगे 1% डाउन है, बट पोर्टफोलियो 1% ऊपर है, 1% से ज्यादा ही ऊपर है। 1-2 मतलब किसी अकाउंट में 1% से ज्यादा था, किसी अकाउंट में 1% था। तो ओवरऑल अच्छा मार्केट गया है बिकॉज ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप। तो दोस्तों एक बार हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, जो हमारे लास्ट मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में अभी क्या होने वाला है। तो अगर मैं इसको डिलीट करूं, यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेली चार्ट खोला हुआ देखें, तो इस डेली चार्ट में मैंने आपको एक बात स्पेशली बोली थी कि अगर मार्केट 20 डेमा से बहुत दूर हो जाए, अगर आप मेरा लास्ट वाला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने मार्केट का अपडेट दिया आपको फ्राइडे वाला, तो मैंने आपको क्लियर कट बोला था अगर मार्केट 20 डेमा से बहुत दूर हो जाए, तो ये 20 डेमा था, इससे बहुत दूर हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा करेक्शन आएगा ही आएगा। दोस्तों ऑलमोस्ट हम हाई के आसपास चल रहे हैं, 18,500 इसका मैक्सिमम लिमिट था। हमने बोला था कि 18,500 से ऊपर तो जाना नहीं चाहिए, वो बजट के टाइम में भी जा सकता है, बट अभी इसको टच नहीं करने वाला है। क्योंकि एक और चीज बोली गई थी कि TCS, इन्फी, विप्रो, इनके रिजल्ट आ जाएंगे, थोड़ा हिकअप करेंगे, बट अल्टीमेटली क्या होगा, इनको करेक्शन होना ही होना है। आज यहाँ पे देखिए 2-2% का करेक्शन हो गया है, तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बाकी है, बट मुझे लगता है कि जब इन्फी 1800 के पास आएगा या 1850 के पास आएगा, तो वहां पे एक अच्छा बाय लेवल बन सकता है। कुछ स्टॉक्स अच्छा बाय लेवल आपको देंगे आने वाले टाइम में, बट ये जो करेक्शन हुआ है बिल्कुल एक हेल्दी करेक्शन हुआ है। मार्केट पूरा वन वे गया था, और लास्ट के 4-5 दिन में देखें तो दोस्तों जो कैंडल बन रही है, बहुत ही छोटी छोटी कैंडल बन रही थी। ये कैंडल बन रही थी, वो इतनी अच्छी कैंडल्स नहीं बन रही थी, इतना मजा नहीं आ रहा था। 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, यही चल रहा था लास्ट के 4-5 दिन में। उसके बाद जो कल यहाँ पे डंप किया गया है, यहाँ पे कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग किया गया है बिग शॉट्स के द्वारा, ये प्रॉफिट बनता ही बनता था बुक करने। ये प्रॉफिट मैंने आपको भी बुक करने के लिए बोला था, एफएल में बोला था, एंजल ब्रोकिंग में बोला था, बट वो रिजल्ट के बाद फिर से भाग गया। आईटी स्टॉक्स में मैंने TCS, इन्फी, इसको तो मैंने क्लियर कर आपको बोला था, इसको भूल जाएं, सेल आउट कर दें। अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, शॉर्ट टर्म वाला, तो इसको परफेक्टली
सेल आउट करके पूरा सेक्टर रोटेट करना है। तो अब हमें दोस्तों उन स्टॉक्स में मूव करना था जो मुझे लग रहा है कि कुछ जो अभी आने वाले टाइम में जो लॉकडाउन से इम्पैक्टेड होते हैं स्टॉक, उनमें बहुत ही बड़ा ट्रैक्शन आ सकता है। जैसे आइनॉक्स मैंने आपको 370 पे दिया था, आज ये 390 क्रॉस कर गया, बहुत ही अच्छा लेवल पे था 370। पीवीआर बढ़ रहा था बट आइनॉक्स नहीं बढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे ईज माई ट्रिप हो गया, फिर यहाँ पे बीएलएस इंटरनेशनल, उसके बाद जो एयरलाइंस के स्टॉक बढ़ सकते हैं, उसके बाद आईआरसीटीसी भी अच्छा लग रहा है। अब इस लेवल पे काफी करेक्शन होने के बाद आज थोड़ा सा वापस बढ़ा है। फिर यहाँ पे और कौन सा जो डेल्टा कोप है वो भी सडनली करेक्शन होने के बाद वापस आज 4% उसने गेन किया है। तो दोस्तों अब जो पूरा मुझे लगता है कि कोविड का सिचुएशन ऑलमोस्ट यहाँ पे वन वे खत्म होने वाला है, मतलब बहुत ही जल्दी डिक्लाइन होगा इसके केसेस का। इतना डेंजरस वाला ये थर्ड वेव नहीं लगा है मुझे, जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि 10 लाख 15 लाख केस हो जाएंगे, ये 3-3.5 लाख के पहले ही ये वापस रिवर्स करना स्टार्ट हो गया। तो ये आने वाले टाइम के लिए काफी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो सकता है, स्पेशली होटल स्टॉक्स के लिए भी काफी पॉजिटिव साइन हो सकता है। तो हमारा एक फंडा ये क्लियर हो गया कि इसमें अभी आपको किन स्टॉक्स में ज्यादा रहना है, और साथ में अब ये 20 डेमा के पास आने वाला है। तो निफ्टी का जो दोस्तों लेवल है वो 20 डेमा के पास आने वाला है, तो मतलब अब ये सेल जोन नहीं है, अब ये बाय जोन है। तो हमारा जो सेल जोन था वो 18,300, 18,350, 18,400, ये 18,500 तो नहीं आया, बट इसके आसपास एक सेल जोन बन रहा था। अब ये सेल जोन नहीं है, मतलब आप बोलो कि मैं कल सुबह खुलते ही सब कुछ बेच दूं, ऐसा नहीं है। कल सुबह खुलते अगर मुझे कुछ नीचे मिलता है 1-2% तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। अगर मुझे यहाँ पे 17,800, 17,750, 17,700 कुछ भी लेवल मिलता है तो वो मेरे लिए निफ्टी का एक बाय जोन है। अभी जब तक बजट नहीं आता है तो आपको निफ्टी मतलब ओवरऑल मार्केट में करेक्शन में बाय ऑन डिप्स ही करना है। मुझे लगता है कि जो डिप्स आना था वो आ गया है, मैक्सिमम एक डिप और बाकी है। अब 2 दिन के बाद मुझे लगता नहीं कल भी ये डिप आने वाला है। कल अगर डिप आएगा तो वो इमीडिएटली बाय आउट होना चाहिए, तो होपफुली आप भी उसमें बाय आउट कर। तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी ठंडा हो गया थोड़ा सा। अब एटलीस्ट जो 70-75 के पास आने वाला था अब वो 56 के पास है, तो 50 के पास आ जाएगा कल। मुझे लगता है अगर यहाँ पे आधा % भी करेक्शन होगा तो 50 के पास आने के बाद बिल्कुल एक अच्छा बाय बनता ही बनता। तो ये पूरा जो जोन आ रहा है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एक बाय जोन बनेगा ये वाला, बहुत ही 600। अगर 600 तो मुझे डाउट है कि 600 आएगा भी, 17,600 आएगा तो वो तो पूरा 100% बाय जोन है। बट हाँ, अगर 17,700, 17,800 वो भी आपको मिल जाए तो वो भी एक अच्छा जोन होगा। बाकी सारे निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब मैं ओवरऑल मार्केट की बात करता हूँ, आप स्मॉल कैप मिड कैप सभी को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। स्टॉक जो करेक्शन में बाय करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको 4-5 स्टॉक दिए हैं, उनमें भी आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो एक बार निफ्टी बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम एएसएम का अपडेट भी चेक करते हैं कि आज एएसएम में क्या चेंजेस हुए हैं। सेकंड वीडियो में दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्टॉक्स भी आपको दे दूंगा। अब एक साथ पूरा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर लोग देखते नहीं है इतने लंबे लंबे वीडियोस। तो यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी हमारे पास है। बैंक निफ्टी में इतना बड़ा करेक्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जो निफ्टी की दोस्तों कैंडल बनी है बहुत ही हैवी कैंडल बनी है लास्ट के 2 दिन में। बट हाँ, अगर बैंक निफ्टी की कैंडल देखें तो अभी भी इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है, अभी भी ये नेगेटिव डायरेक्शन नहीं बोल रहा था। अभी इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन नहीं है, तो एक काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि एक इसने फ्लैग पैटर्न बना लिया। यहाँ पे देखिए, अगर जैसे स्टॉक में बनता है सिमिलर फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में बना है, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट मारेगा यहाँ से। तो थोड़ा सा अगर आपको बैंक निफ्टी 1-आधा% जो जिस लेवल पे आज था दोस्तों 37,500, 37,600, इसके पास अगर बैंक निफ्टी आपको मिले तो आपको बाय करना है। यहाँ से वापिस ये ऊपर की ओर ही जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड अभी बाकी है, क्योंकि आईसीआई बैंक के रिजल्ट आने हैं, एक्सिस बैंक के रिजल्ट आने हैं, कोटक बैंक के आने हैं शायद, और एसबीआई के भी आने हैं। तो 4 बड़े बैंकों के रिजल्ट आने हैं। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ठीक आए हैं, इतने बुरे भी नहीं आए, इतने अच्छे भी नहीं आए। तो हाँ, वो 1-2% उसको गिरना था वो गिर गया। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अभी भी यहाँ पे 7-8% का ट्रैक्शन है कि ऊपर जाने को अभी भी बैंक निफ्टी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी बन रहा है सारे प्राइवेट बैंक्स में। तो कल अगर बैंक निफ्टी के बड़े स्टॉक्स में, प्राइवेट स्टॉक्स में, प्राइवेट बैंक्स में आपको थोड़ा सा भी करेक्शन मिले तो आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको 5, 6, 7, 8, 10% के लिए बाय कर सकते हैं विद इन 5-10 डेज। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा इसको बाय करने के लिए। इसके बाद एएसएम का अपडेट भी चेक कर लेते हैं। पहले हम शॉर्ट टर्म एएसएम देखते हैं, अभी का सर्कुलर है। इसके बाद लॉन्ग टर्म एएसएम का भी अपडेट चेक करेंगे। कुछ स्टॉक जो मूव हुए हैं या कुछ स्टॉक इंटरचेंज हुए हैं, कुछ स्टॉक स्टेज 4 में गए हैं,
तो उनको भी एनालाइज करते हैं। तो पहले अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म खोलूँ तो शॉर्ट टर्म का एएसएम में देखें दोस्तों कौन कौन से स्टॉक है जो फ्रेशली एंटर किए हैं। वो है ब्रांड कॉन्सेप्ट, मोक्ष ऑर्नामेंट और अरिहंत कैपिटल। तो ये 3 स्टॉक हैं जो शॉर्ट टर्म स्टेज 1 में एंटर किए हैं कल से। जो स्टेज 2 में कोई स्टॉक नहीं है, उसके बाद कोई भी स्टॉक यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। अगर मैं एनेक्सर 2 में देखूं, जो स्टॉक कंप्लीटली शॉर्ट टर्म एएसएम से बाहर हुए हैं कल से, मतलब अगर कुछ स्टॉक है परमानेंटली एएसएम से बाहर हो गए हैं तो वो यहाँ पे अच्छी न्यूज आती है। देखें, पहला स्टॉक है मिंडा इंडस्ट्री, अच्छी कंपनी है, ये कंप्लीटली बाहर हो गया है। फिर फिलाटेक्स भी अच्छी कंपनी है, कोरल इंडिया, पुना वाला फिनकोप काफी चल रहा है आजकल, ये भी कंप्लीटली एएसएम से बाहर हो गया है शॉर्ट टर्म की। अंबिका अगरबत्तीस, ग्रीव्स कॉटन, साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडोरामा सिंथेटिक्स, इंडिया निपुन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, काइटेक्स गारमेंट्स, मोनाक नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड। तो ये 11 स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म एएसएम से, और वैसे भी ये कंप्लीटली पूरे एएसएम से ही बाहर हो गए हैं दोस्तों। अब ये किसी भी एएसएम लिस्ट का पार्ट नहीं रहेंगे आने वाले कल से, मतलब 20 जनवरी से। तो इन स्टॉक्स के लिए अच्छी न्यूज है। एक बार लॉन्ग टर्म एएसएम अपडेट भी चेक कर लेते हैं। कल एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज आई थी कि हैप्पीएस्ट माइंड को वापस यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया था। पहले स्टेज 2 में आया था मुश्किल से, उसको स्टेज 4 में डाल दिया गया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो स्टेज 4 में गया है अब वो 90 डेज नहीं रहेगा, सेकंड टाइम गया है। कुछ पता नहीं, कोई रीजन नहीं आता है, बट मेनली जो होता है वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है कि फ्यू जो कुछ मतलब 10-12 लोग ही अगर स्टॉक को घुमा रहे हैं, मतलब उनके पैन कार्ड से स्टॉक घूम रहा है, मतलब जो भी उनकी आईडी से स्टॉक घूम रहा है, तो दोस्तों वहां पे सेबी एक्शन लेता है। वो एक्शन मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली होते हैं अगर उनको कुछ ऑटोमेशन टाइप कुछ मिलता है कि यही बंदे इसमें अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसलिए उसको स्टेज 4 में डाला गया। मेरे ख्याल से अगर आप होल्ड करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को तो सिर्फ आपने उसको एएसएम की वजह से तो नहीं लिया हो कि एएसएम से बाहर निकलेगा तब मैं उसको होल्ड करूंगा। दोस्तों स्टॉक में जो कन्विक्शन होती है वो स्टॉक के फंडामेंटल की वजह से होनी चाहिए कि स्टॉक मतलब कंपनी अच्छा करेगी कि नहीं। एएसएम में क्या हो रहा है वो आज नहीं तो कल दोस्तों ठीक होना ही है। कभी कभी सीडीएसएल भी आपको पता है कि यहाँ पे स्टेज 4 में गया था, वो 1100 पे भी आया था, अब वो 1600 के ऊपर है। बीएससी भी आया था यहाँ पे एएसएम में, अब देखिए वापस वो 2100 के ऊपर है। बहुत सारे स्टॉक हैं जो एएसएम में आए थे और वापस बाहर निकल के बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि आपको स्टॉक होल्ड करना है सिर्फ और सिर्फ एएसएम में बाहर आएगा तो ही। अच्छे स्टॉक अगर दोस्तों एएसएम में जाता है वहां पे अच्छे करेक्टेड लेवल आपको मिलते हैं, नीचे के लेवल मिलते हैं आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो मेरे ख्याल से हैप्पीएस्ट माइंड में आज के लेवल के बाद तो मुझे लगता नहीं कि उसमें सेल करना चाहिए, क्योंकि 1220, 1230, 1240, 1250 एक अच्छा लेवल है इसको बाय करने के लिए। और अभी इसका रिजल्ट भी आने वाला है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए जब तक इसका रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट बहुत ही खराब आए दोस्तों उसके बाद आपको सेल करने का मौका मिलेगा, सिमिलर लेवल पे आपको सेल करने का मौका मिलेगा। बट बाई चांस रिजल्ट काफी अच्छे आ गए तो वो स्टॉक फिर स्टेज 4 में भी भाग जाएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म एएसएम में चेंज हुए हैं। तो पहला है वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड, सेकंड स्टॉक है कॉन्टिनेंटल सीड्स एंड केमिकल लिमिटेड, थर्ड स्टॉक है A&M जंबो बैग्स लिमिटेड। तो ये 3 स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म एएसएम में जा रहे हैं। स्टेज 4 में लकीली कोई नहीं जा रहा है आज। उसके बाद देखें एक स्टॉक है जो स्टेज 1 से स्टेज 2 में मूव हो रहा है, वो है जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। उसके बाद देखते हैं कोई अगर स्टॉक चेंज हुआ है। उसके बाद कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा है। नेक्सर 2 में कोई भी स्टॉक नहीं है जिसको कम्प्लीटली एएसएम से आज लॉन्ग टर्म के बाहर निकाला गया हो। और लास्ट में कंसोलिडेटेड लिस्ट देखते हैं जो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड देख सकते हैं दोस्तों, जो आज इसमें वापिस स्टेज 4 आपको दिख रहा होगा। देखें कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर आप होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से रिजल्ट तक होल्ड करें, यहाँ पे इतनी बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने आज खुलते ही पैनिक में हैप्पीएस्ट माइंड को जस्ट इसलिए भेज दिया कि वो एएसएम 4 में आ गया है, 5% नीचे भेज दिया दोस्तों, उनको लॉस ही हुआ होगा। काफी सारे स्टॉक हैं, आपको पता है कि एएसएम का पार्ट है फिर भी अच्छा कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने तो एएसएम में रहते रहते ही बहुत ही हाई लेवल लगाए हैं। काफी अच्छे स्टॉक अभी भी यहाँ पे एएसएम में। सीडीएसएल देखें वो अभी यहाँ पे स्टेज 1 में दिख रहा होगा। टाटा लेक्सी तो निकल गया था और उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं और आज टाटा लेक्सी ने काफी अच्छा मूव भी दिया है। दीपक फर्टिलाइजर अभी 1 में है, केपीआईटी देखें स्टेज 1 में है, गुलशन पोलियोल स्टेज 4 में है। तो बाकी सारे स्टॉक में देख रहा हूँ बालाजी माइंस अभी भी नहीं निकला है, केपीआर मिल्स स्टेज 1 में है, टिप्स यहाँ पे स्टेज 4 में है, राजरत्न वायर्स स्टेज 3 में आ गया था लास्ट टाइम,
जो मैंने कवर किया था। रिलायंस पावर ये स्टेज 2 में है, प्राज इंडस्ट्री स्टेज 1 में है। तो अभी भी काफी सारे स्टॉक दोस्तों वैसे के वैसे यहाँ पे है। हाइकल यहाँ पे स्टेज 4 में है। हाइकल बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आ गया है 440 के आसपास। अगर ये वीकली बेसिस पे 440 तोड़ता है तो मेरे ख्याल से वहां पे हाइकल को एग्जिट करना चाहिए अपने जो भी आप ट्रेड करें, स्विंग ट्रेड ले रहे हैं या पोर्टफोलियो में रखा हुआ, तो मेरे ख्याल से 440 के नीचे निकलते ही इसको एग्जिट करना चाहिए। 2 दिन रह गए हैं तो देखते हैं इसमें कैसा मूव आता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 440 400 आई थिंक 450 के बीच में ये घूम रहा है लास्ट के 2-3 दिनों में। उसके बाद देखिए नेल्को अभी यहाँ पे स्टेज 4 में है। तो दोस्तों बाकी सारे स्टॉक में देख रहा हूँ कुछ खास यहाँ पे अपडेट नहीं है। और BLS इंटरनेशनल स्टेज 3 में आ गया था, उसके बाद ये अच्छा मूव दे रहा है और ये अनलॉकडाउन का भी एक प्लेइंग स्टॉक है, तो काफी अच्छा ये मूव दे सकता है। इसका रिजल्ट भी आना है। मैंने आपको काफी आई थिंक 192 या 200 के अराउंड इसको बाय दिया था, एक बार इसको 187 के अराउंड बाय दिया था, तो अभी ये 230 पे ट्रेड कर रहा है। तो इन सब स्टॉक में दोस्तों जब मौका मिलता है तो बहुत ही जल्दी ये वापिस अपना रिवर्सल ले लेते हैं, तो आपको वो मौका ग्रैब करना होता है। तो दोस्तों ये था मार्केट पे पूरा अपडेट और साथ में एसएम पे जो भी चेंजेस हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।